नमस्कार दोस्तों, जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा है यानी इंडिया रखा है, तब से बीजेपी वाले एकदम परेशान हो गए हैं। गोदी मीडिया को अथाह मिर्ची लग रही है कि वो लोग ऐसा नाम कैसे रख सकते हैं जिसकी ट्रोलिंग नहीं हो सकती। अब आप ही बताइए, इंडिया नाम के साथ कोई छेड़छाड़ तो कर नहीं सकता क्योंकि वो हमारे देश का नाम है। और इस बात पे एक तिहाड़ी पत्रकार जो तिहाड़ जेल में अपना नाम रोशन करके आया है, वो पत्रकार ये बताता है कि कोई भी हमारे देश का नाम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता और इस पे किसी व्यक्ति या नागरिक को केस फाइल करने की सलाह भी देता है। अरे मूर्ख पत्रकार, कम से कम आपको देश के वास्तविक मुद्दों पे सवाल पूछना चाहिए। आप सवाल पूछ रहे हो कि विपक्ष की बैठक में कितने प्राइवेट प्लेन से नेता आए थे, वो पैसा जनता का था और जनता के लिए काम करते हैं लेकिन प्राइवेट प्लेन से चलते हैं। अरे भैया, जब बीजेपी वाले एनडीए की बैठक बैठा रहे थे तब आपको नहीं दिखा कि कितने नेता वहाँ पे प्राइवेट प्लेन से आए थे? केवल विपक्ष वालों की बातें आप लोगों को दिखती हैं। मोदी जी उतनी महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, इतने महंगे महंगे एरोप्लेन से उड़ते हैं, तब आपको नहीं दिखता। और वैसे भी आपको वास्तविक मुद्दे जैसे बेरोजगारी, भूखमरी जैसे मुद्दों पे आप लोग तो सवाल पूछोगे नहीं। अभी वहाँ पता नहीं कहाँ लोगों का बेचारे बिना कपड़े के प्रदर्शन कर रहे थे, वो आपके आँख से दिखेगा नहीं, वहाँ आपके आँख की रोशनी चली जाती है, वहाँ आप एकदम चुप हो जाते हो, मौन हो जाते हो। अरे यार, कुछ तो शर्म करो, पत्रकार हो, जनता थूकती है तुम पे, कम से कम सुधर जाओ। नहीं तो सोचो कि तुम 2024 के बाद अगर विपक्ष की सत्ता आ गई तो तुम मुंह कहाँ दिखाओगे, किसको मुंह दिखाओगे भैया? जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगा तो फिर तुम विपक्ष के सामने क्या मुंह दिखाओगे? फिर तो तुम मने पलटी मारोगे तो जनता भी तुम्हें गालियां देंगी। अभी गालियां दे ही रही है, तब दोगुना गालियां देंगी। कुछ तो शर्म करो यार अपना। कम से कम एक कैरेक्टर होता है जो आदमी का सबसे बड़ा होता है, उसके आगे पैसा शोहरत नहीं देखी जाती। जब आदमी का कैरेक्टर खराब होता है तो सब कुछ खराब हो जाता है। उसके बाद आपके पास कितनी शोहरत है ये मायने नहीं रखता है। इस बात को ध्यान दीजिए और कम से कम अगर ये वीडियो आप लोग उन तक पहुंचाएं तो वो कम से कम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे और यहीं उनका खेल ख़त्म नहीं होता है। एक ट्वीट में वो लिखते हैं कि अब होने जा रहा है एनडीए वर्सेस इंडिया। समझ रहे हो? इंडिया का मतलब है कि विपक्ष का गठबंधन, उनके हिसाब से इंडिया का मतलब है विपक्ष का गठबंधन, मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया। और उसके बाद लिखते हैं और करके अथवा करके कि भारत वर्सेस इंडिया, मतलब वो एनडीए की तुलना भारत से कर रहे हैं। अरे भैया, कुछ तो शर्म करो। कम से कम ट्वीट लिखते समय ये बुद्धि थोड़ा चला लिया करो, दिमाग चला लिया करो। एकदम मंद बुद्धि इंसान हो यार। कम से कम कुछ समझो और जनता के वास्तविक मुद्दों को उठाने का प्रयास करो। हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो उस तिहाड़ी पत्रकार के पास पहुंचा देंगे। वैसे उस तिहाड़ी पत्रकार की इस गोदीगिरी पे आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।